बहुत समय पहले सुबह की सुनहरी रोशनी में पहाड़ियों के पास एक सुंदर तालाब था। उसी तालाब के किनारे एक खेत में एक माँ बत्तख ने अपने अंडे दिए थे। वह अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी और दिन रात उन पर बैठकर उनके फूटने का इंतजार करती थी। कुछ दिनों बाद उसके छोटे छोटे सुंदर पीले बच्चे अंडों से बाहर आने लगे। पूरा वातावरण च्वीटचवीट की आवाजों से गूंज उठा। माँ बत्तख अपने नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। सभी बच्चे बाहर आ चुके थे, लेकिन एक बड़ा अंडा अब भी नहीं फूटा था। उसी समय एक बूढ़ी बत्तख वहाँ से गुजरी और बोली, ये अंडा तो बहुत बड़ा है, किसी और पक्षी का लगता है, इसे छोड़ दो। लेकिन माँ बत्तख ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैंने इतने दिनों तक इसके फूटने का इंतजार किया है। यह मेरा ही अंडा लगता है और मैं इसका भी ध्यान रखूंगी। कुछ दिनों बाद वह बड़ा अंडा भी फूटा। उसमें से एक बड़ा, मोटा और स्टील रंग का बच्चा बाहर निकला। दूसरे सभी पीले और प्यारे बच्चे थे, लेकिन यह बच्चा उनसे बिल्कुल अलग दिखता था। माँ बत्तख निराश होकर बोली, अरे, तुम कितने भद्दे और कुरूप हो। उसके भाई बहन हंसने लगे और उसे चिढ़ाने लगे, लेकिन माँ ने सबको शांत किया और बोली, चलो अब हम सब तैरना सीखने चलते हैं। सरोवर पहुंचकर सभी बच्चे खुशी से तैरने लगे। माँ ने हैरानी से देखा कि कुरूप बच्चा भी बहुत अच्छे से तैर सकता है। वह बोली, तुम बहुत अच्छे तैराक हो, एक दिन तुम भी सुंदर बनोगे। लेकिन तालाब के दूसरे पक्षी उसे देखकर कहते, देखो देखो, यह कितना भद्दा है। कोई उसे चोंच मारता, कोई धक्का देता। बेचारा बच्चा बहुत दुखी रहने लगा। उसके अपने भाई बहन भी उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे। माँ बत्तख भी दुखी होकर बोली, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, ताकि हमें शर्मिंदगी न उठानी पड़े। यह सुनकर वह बच्चा बहुत दुखी हुआ। वह चुपचाप सबको छोड़कर अकेले ही निकल पड़ा। उसके लिए दुनिया बहुत बड़ी और डरावनी थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अचानक सर्दियां आने लगी। ठंड से कांपता हुआ वह एक खोखले तने में छिप गया, लेकिन जल्द ही बर्फ ने उस तने को भर दिया और उसे वहां से निकलना पड़ा। घूमते फिरते उसे पास ही एक अस्तबल मिला। उसने वहां कुछ अनाज खाया और कुछ दिनों तक राहत की सांस ली। लेकिन एक रात उसे बिल्ली की म्याऊ म्याऊ की आवाज सुनाई दी, जिससे डरकर वह फिर भाग निकला। ठंडी हवा में कांपता हुआ वह एक घर पहुंचा। कुछ बच्चे उसे देखकर खेलने लगे, लेकिन जैसे ही वे उसे पकड़ने की कोशिश करते, वह डरकर भाग जाता। धीरे धीरे सर्दियां खत्म होने लगी। एक दिन उसने अपने पंख फड़फड़ाए और अचानक उड़ने लगा। वह उड़ता हुआ एक सुंदर सरोवर तक जा पहुंचा, जहां कुछ सफेद सुंदर हंस तैर रहे थे। वह हंसों की सुंदरता देखकर मोहित हो गया। वह सोचने लगा, काश मैं भी इनके जैसा सुंदर होता, लेकिन मेरी कुरूपता देखकर ये मुझे अपनाएंगे भी नहीं। इस हीन भावना के कारण वह पास नहीं जा पाया। वह बस दूर से उन्हें देखता और अकेले उदास रहता रहा। एक दिन वह सरोवर के पास घूम रहा था कि अचानक उसकी नजर पानी में पड़ी। उसने अपनी परछाई देखी और चौंक उठा। अरे, ये मैं हूँ। क्या मैं सचमुच एक सुंदर हंस बन गया हूँ? अब वह घूम नहीं रहा था। वह बर्फ की तरह सफेद, चमकदार और आकर्षक